नमस्ते। बालाजी हिंदी अकेडमी में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। ये रीडिंग होगी 6 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से देखें, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, और अगर न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं टॉरस यानी वृष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस, एस ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एस ऑफ कप्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जजमेंट, दी फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये इंसान 24/7 आपके बारे में सोच रहा है और कुछ नहीं। इनका जो इमोशन है ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं। पास्ट में जो भी गलती हुआ है वो गलती और नहीं करेंगे। शायद आपको घुमाने नहीं ले जाता था, घूमने जाना चाहते हैं। जो गलती इनसे हुआ था उस गलती को सुधारना चाहते हैं। यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर कर रहा है ये इंसान कि मुझे वही रिश्ता दे दीजिए जो मेरे पास था, जो आपने हमें दिया था, वो रिश्ता मुझे दे दीजिए। ये इंसान प्रेयर भी कर रहा है, परेशान भी है, रिश्ता भी चाहिए। और ये रिश्ता मिल जाए तो ये नया शुरुआत, नए सोच के साथ आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहा है। देख लेते हैं टॉरस, आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस यानी वृष राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी देख लेते हैं। आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। डेथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ हो गया आपका अकेला रहना। अकेला रह के इमोशन को कंट्रोल करके आप परेशान हो चुके हो। अभी आपको रिश्ता चाहिए और ये जो पेनफुल सर्कल गुजर रहा है आपके जिंदगी में, इसको खत्म करना चाहते हो आप और रिश्ते में रिवर्थ हो ऐसा चाहते हो। गुस्सा करके आपने रिश्ते छोड़ के चले गए होंगे, रिश्ते में फाइनेंशियल लॉसेस हुआ होगा। हो सकता है आपको ये लग रहा था कि अब ये रिश्ता काम नहीं कर रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपने रिश्ता खत्म समझ के रिश्ते से चले गए थे। अकेला रहना सही समझा, लेकिन कितना देर तक अकेला रहोगे। अभी आप अपनी इमोशन को और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप रिश्ते में रिवर्थ चाहते हो। परेशानी खत्म हो जाए ये चाहते हो। अब आप दिल की जगह दिमाग से सोचने लगे हो सकता है पहले आप दिल से सोचते थे। अब आपको सच्चाई पता चला, भाई ऐसे कैसे रहा जा सकता है। अब आप उनका इंतजार करना शुरू कर दिया है आपने, और आप चाहते हो कि ये परेशानी खत्म भी हो जाए और कोई समझे भी ना कि मुझे भी तकलीफ होता है। देख लेते हैं आप
अपने पर्सन से क्या चाहते हो। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, टॉरस। द मून का कार्ड आया है। मून के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बहुत सारे लोग अपने दर्द छुपाने में माहिर होते हैं। वही चाहते हैं जो इनकी करंट एनर्जी में था। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर मैं कहूँ, टेन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आपके पर्सन आपसे द मून के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि जैसा रिश्ता चल रहा था वैसा चले। हो सकता है आप स्टेबल हो, आपके पास पैसा है, लेकिन क्या है, आप अकेले हो और आपको इस ट्रॉमा से बाहर आना चाहिए। आपको एक्शन लेना चाहिए। बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस हो रहा है अभी उनको आपके लिए। आपने जो बातें छुपाई, जो झूठ कहा, जो ट्रॉमा आपने उनको दिया, अब वो उन चीजों को याद नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप आए और रिकॉन्सिलेशन हो। अगर आप इनका परिवार हो तो भी ये पारिवारिक रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं। अगर परिवार नहीं हो तो भी ये चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ जाए। वो जो ट्रॉमा में था ये इंसान अब तक, अब वो ट्रॉमा से बाहर आना चाहते हैं। अब और ट्रॉमा में नहीं रहना चाहते। कम से कम दोस्ती तो रहे, आते जाते तो रहो जैसा पहले था। अगर वो पारिवारिक रिश्ता बन जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बनता है कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो रहे। आप किसी पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। आप कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई पाइसिस हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है। ये दो हाईलाइटेड है इसीलिए हमने बताया। देख लेते हैं टॉरस, आप क्या चाहते हो अपनी पर्सन से। नाइन ऑफ सोर्स, बहुत सारे लोगों के लिए शादी का रिश्ता भी है। नाइन ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्स एंड फाइव ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है आपसे जो उम्मीद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं से वही उम्मीद कर रहे हो। आप भी ये चाहते हो कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन है। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए, रिश्ता स्टेबिलिटी तक चला जाए। आप रोना धोना परेशान होना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी बुरी बातों को याद ना रखे, आपकी कही हुई अच्छी बातों को याद रखे। अगर आप लोग फिर से मिलते हो, जुड़ते हो, तो धीरे धीरे रिश्ता सही हो जाएगा। आपने जो भी उनसे कहा उसमें अच्छी बातें भी तो थी। अगर वो उस बात को याद करते हैं तो रिश्ता जुड़ सकता है। आप यही उम्मीद कर रहे हो कि स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता जुड़ जाए, वो अपने दुखी मन से बाहर आए। रिश्ते छोड़ के अगर वो गए थे तो रिश्ते में वापसी करें, रिश्ते को स्टेबल बनाए। शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इन चीजों के बारे में सोचे, ना कि आपकी कई हुई बुरी बातों में उलझा रहे हैं। देखते हैं ये क्या करते हैं, आप क्या करते हो, रिश्ते की आउटकम क्या आता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। टू ऑफ सोर्स,
सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टू ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, दी एम्प्रेस के साथ ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना सोचते सोचते ही वक्त गुजार दोगे। प्यार है, इमोशन है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग सोलमेट हो या ना हो, ट्विन फ्लेम हो या ना हो, लेकिन आपके मन में वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या है कि आप दोनों के दोनों इंडिसाइसिव एनर्जी में रहते हो। इंतजार किया जा रहा है, दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट किया जा रहा है, सोलमेट कनेक्शन फील किया जा रहा है, लेकिन इनडिसाइसिव एनर्जी में रहोगे तो एक्शन कैसे लोगे? तो आप इंतजार ही करोगे भाई वो आ जाएगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दूसरा पर्सन सोचेगा वो आ जाएगा, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। तो आप लोग इतना ईगो में क्यों हो भाई? ईगो में हो तो रिश्ता जुड़ेगा कैसे? इंडिसाइसिव एनर्जी में हो, ईगो में हो, एक दूसरे को ऑब्जर्व करने में बिजी हो, और सोलमेट भी मानते हो। कैसा सोलमेट हुआ भाई? मुझे तो सोलमेट की कॉन्सेप्ट ही मुझे मेरे दिमाग से जा रहा है अभी। ईगोइस्टिक हो, आप चाहते हो दोनों जुड़ जाए रिश्ता, शादीशुदा हो तो शादी जुड़ जाए, लेकिन पहले आप में वक्त आप खराब करोगे, इंतजार करोगे आप एक दूसरे का। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। प्यार में जिससे प्यार करते हैं उससे उतना ईगो किस बात का? सही है। लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड आया है। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, आपको क्या करना चाहिए? जो भी आपका इंट्यूशन आपसे बोल रहा है आप वो करें, क्योंकि आप तो किसी के सुनने वाले नहीं हो, ना आप ना आपके पर्सन। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो कोई भी निर्णय अगर आप ले रहे हैं उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी के या आधा अधूरा जानकारी उससे भी खतरनाक होता है। उससे अच्छा है कि आप कुछ ना जानो। लेकिन अगर आधा जानते हो तो वो बहुत गलत होता है। तो किसी के बारे में एक्शन लेने से पहले, निर्णय लेने से पहले आपको उस इंसान के बारे में अच्छी तरीके से जान। ट्रस्ट का कार्ड आया है। सबसे पहले आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना है, फिर खुद पर, अपने कर्मों पर। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको उसका सही परिणाम देर सवेर सही सही मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।